Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. On email. Student, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. सुबह 30 जो कल एक्सरसाइज दी थी करने के लिए क्या क्या डाउट्स आए उसमें बताओ। थर्ड का फोर्थ। Yes, sir. का फोर्थ पार्ट। Two cards are drawn without replacement from a deck of 52 cards. Find the probability that the first is a heart and the second is an ace. फर्स्ट हार्ट है और सेकंड एज है, तो हार्ट के कार्ड कितने होते हैं भाई? 13 13 अपॉन 52 और सेकंड जो है एज आना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि टोटल कार्ड एक कम हो गया। अब हमें देखो जो पहले हार्ट का कार्ड निकला और उसमें दो बातें होंगी, हो सकता है उसमें एज आ गया हो, हो सकता है उसमें एज ना आया हो। अगर इसमें एज आ गया है तो एज कितने रह गए हमारे पास? 3 रह गए। तो ये नहीं, तो फिर हम यहाँ पे जो है और हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें एज आ गया है, तो फिर हम यहाँ पे कार्ड 1 लेंगे। 8 का एक पहले मान के चल रहा है ना, 1/52 और बचे हुए एज कितने होंगे? 3। ठीक है नहीं? अब अगर इसमें एज नहीं आया है तो कार्ड कितने लगेंगे हमारे पास? 12/52 और एज कितने बचे हमारे पास? 4/52। अब आएगा, ठीक है भाई, कर गए? यस सर। तो ये हो गया 3/52, 12 हो जाए 48 और प्लस 3 51/52 into 51, ये कैंसिल हो गया तो 1/52 आंसर आ गया। चलिए और बताइए भाई आगे। सर हमने इस क्वेश्चन में 12 के लिए सर 6 वाला होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हार्ट का एज नहीं लिया हमने, एज चारों बचे हुए हैं तो कोई एक आ रहा है, तो हार्ट का एज तो हार्ट के पास रह कितने का हमारे पास? ओके ये 12 का है, ठीक है बेटा, 12 लिया। सर फिफ्थ का फिफ्थ बता दीजिए। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट बताना है। सर 6 बता देना सर, क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहे हैं बेटा? सर 6 नहीं, मुझे अभी तो फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट पूछा ना बेटा, तो फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट में रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी का होल बार, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 11th क्लास में रूल पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का होल बार जो होता है वो ए बार इंटरसेक्शन बी बार होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल बार जो होता है वो ए बार यूनियन बी बार होता है। तो उन्होंने यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ये स्टेप पर उन्होंने लिख दिया और बाहर निकालने का तरीका बंद है, माइनस कर दो, आगे कर लेंगे सर्कल का बार। ठीक है ना? यस सर। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। 6 बोल रहे थे कोई मेरे से? बोलो। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन हमारे पास एक कॉइन इज टॉस थ्राइस, ये सब रब कर रहा हूं वही में। एक कॉइन इज टॉस थ्राइस, कॉइन को 3 बार टॉस करने पर क्या आएगा? 2 का क्यूब, 8 पॉसिबिलिटी, 8 का जो होगा 4 to 1, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ए बी द इवेंट, ए के इवेंट है टेल कम्स इन द सेकंड टॉस,
a tail comes in the second toss. सेकंड टॉस में टेल आने वाले केस देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये हो गया HTH, HTT, TTH और ट्रिपल टी। बी इज इवेंट, बी के इवेंट हमारे पास एक टेल कम्स अप इन द फर्स्ट टॉस, एक टेल कम्स अप इन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस में टेल आने वाले कौन कौन से भाई? ये लास्ट के चार केसेस हो गए, THH, TST, TTH, ट्रिपल टी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो जो दोनों में कॉमन केस है, यानी ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें सेकंड टॉस में भी टेल है फर्स्ट टॉस में भी टेल है, ऐसे कितने केसेस हैं ए और बी में कॉमन? देखो एक तो ये हो गया TTH, ये हो गया ट्रिपल टी, सेकंड पर दोनों में है, बस ये दो केस आ गए। अब ए की क्वालिटी क्या आएगी? ए में टोटल केस है 4, 4/8 1/2। बी की क्वालिटी क्या है? 2 3 4 केस है, 4/8 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने केस हैं? 2, तो 2/8 1/4। तो देखो दिस इंप्लाइज क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया क्वालिटी ऑफ ए इनटू क्वालिटी ऑफ बी के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हर्ष कुमार, यस सर, यस सर। इसके बाद और बताइए मैं जल्दी से, और कौन सा कराना है? सर 8th वाला बता दीजिए। 8th वाले क्वेश्चन में ये रब कर दो सर, नोट कर रहे हैं? एट क्वेश्चन में कह रहा है a bag contain 11 tickets from 1 to 11. 2 tickets are drawn without replacement. One ticket has an odd number and other has an even number. एक पे odd है, एक पे even है, तो टोटल हमारे पास 11 है। 11 में से 2 निकालने के तरीके 11 C2 बोलो, और odd नंबर कितने होंगे? 1 से 11 तक 6 और होंगे, 5 11 होंगे, तो एक 6 में से आ जाएगा और एक 5 में से आ जाएगा, मसाल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हाँ, इसमें अगर ऐसे दे रखा था कि फर्स्ट टिकट ऑड नंबर, सेकंड इवन नंबर, तो फिर ये C2 वाला ले लगाते हैं, तो 6/11 into 5/10 करके लिखते हैं। लेकिन उनका एक आगे पीछे कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हमने सीधे सीधे कॉम्बिनेशन लगा दिया इसका। और बताइए, और बोलिए भाई। सर 11th बता दीजिए। ओके, 11th क्वेश्चन में सर 9th का सेकंड पार्ट बता देना। अच्छा, A bag contains 5 red and 2 black ball. कोई बैग है, 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। Another bag contains 4 red and 5 black ball. दूसरा बैग हमारे पास 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। One of the bag is selected at random and draw 2 balls made from it. एक रेड और एक ब्लैक आनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां से रेड आने की क्वालिटी 5/7, फिर ब्लैक आने की क्वालिटी 2/6, ठीक है ना, प्लस यहां से रेड आने की 4/9 और ब्लैक आने की 5/8, टोटल कितना हो जाएगी? इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, क्योंकि उन्होंने कहा वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, तो 2 बैग है, 2 में किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की क्वालिटी 50-50 चांस 1/2, 3 बैग होते 1/3, 4 बैग होते 1/4। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात?
यस सर। 9th क्वेश्चन में एक बैग दे रखा है, उसके अंदर 25 रेड, 25 ब्लू और 50 वाइट बॉल है, टोटल 100 हो गई। 2 balls are drawn from the box without replacement, find out both are right। तो पूछा भैया क्या हो गया इसमें, टोटल 100 में दो निकाल के दोनों रेड आनी चाहिए, 25 सी टू रेड बस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर क्वेश्चन 11 में 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होगी? ना ना वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग को चूज करना है, दो बैग में किसी एक को चूज करने तरीके 1/2। 2 फैक्टोरियल तो जब होता है पीसेस को आगे पीछे करते हैं। यस सर। इसको तो सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं ना, टोटल देखो 7C2 सात में से दो ले ली, एक रेड और एक ब्लैक। 9C2 एक रेड और एक ब्लैक इनटू 1/2। वन करके बोला है, सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ 2 फैक्टोरियल आएगा, सही करेगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, सही है। क्योंकि दो ले रहे हैं और इन्होंने 1 करके बोला है, 1 इज रेड अदर इज ब्लैक। यस ये इसे काट दो, ये नोट करो। और बताइए 15। 15। हाँ अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, नहीं चाहिए ये रख कर दो। Yes sir। There are 2 bags first and second. Bag first and bag second. Bag first contains 3 white and 2 red balls. 3 white and 2 red balls. Bag second contains 2 white and 4 red balls. 2 white and 4 red balls. Bag second. A ball is transferred from bag first to bag second. यहाँ से बॉल निकाली, बिना कलर देखे दूसरे बैग में डाल दी। हमें नहीं पता यहाँ से जब बॉल निकाली व्हाइट से या रेड से, जाकर भाई दूसरे बैग में डाल दी। फिर हमने सेकंड बैग से एक बॉल निकाली, वो हमारे पास रेड आनी चाहिए। तो सेकंड बैग से रेड आने की कंडीशन तो जब निकाल पाएंगे जब हमें ये बताओ कि फर्स्ट बैग से बॉल निकली कौन सी थी। तो यहाँ 2 केसेस बनेंगे। केस 1, when a white ball is transferred from bag first to bag second. When a white ball is transferred from bag first to bag second, bag first से bag second के लिए भी white ball transfer करेंगे। तो यहाँ से क्वालिटी ऑफ व्हाइट बॉल, की व्हाइट बॉल की क्वालिटी क्या होगी जानेगी। तो व्हाइट हमारे पास 3, टोटल है 5, तो ये 1 पॉइंट। नाउ a red ball is drawn from bag second। अब bag second से हमने रेड बॉल निकाली, तो यहां से रेड बॉल आने की क्वालिटी क्या होगी 4 अपॉन कितना 4 अपॉन कितना 7, क्योंकि यहां से व्हाइट चलेगी, व्हाइट 3 हो गई, टोटल बॉल कितनी हो गई 7 हो गई। जैसे बोलते हैं
कंपाउंड प्रोबेबिलिटी दोनों कंबाइन करना, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 into 4/7 12/35। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। केस 2 अब सकता है यहां से रेड बॉल ले लो। व्हेन ए रेड बॉल is transferred from back first to back second, तो probability of red ball, यहां से red ball लेने की probability 2/5। now a red ball is drawn from back second, तो क्या ही probability of red ball तो back second से रेड बॉल पहले 2 से इधर चलेगी, रेड बॉल अपन 5, तो यहां से कितनी आएगी 5/7। अब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, अब भाई कंपाउंड प्रोबेबिलिटी 2/5 into 5/7 यानी कि 10/35। मैंने डिवाइड करा 5 से 5 को, डिनोमिनेटर सेम कर देना 10/35। तो फाइनली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। तो ये पे दोनों को प्लस कर दिया, 12/35 प्लस 10/35 22/35, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो भाई, 16 का आंसर आ गया सबका बच्चों? Yes, sir. अच्छा 17 ट्राई किया आप लोगों ने? Yes, sir. 17 Yes, sir. हो गया, बताओ। सर बता दीजिए। ठीक, वही कर रहा था। में there are 2 bags A and B containing 3 black and 4 white ball and 4 black and 3 white ball respectively। दो बैग हैं A और B। there are 2 bags A and B containing 3 black and 4 white ball and 4 black and 3 white ball। A die is thrown। अब जैसे पहले इन्होंने बैग चूज करने के लिए डाई का सहारा लिया, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन सा बैग चूज करूं, उसने कहा डाई को थ्रो करता हूं, अगर 3 या 5 आएगा डाई पर तो पहला बैग चूज करूंगा, अदरवाइज सेकंड बैग चूज करूंगा। फिर बैग चूज करने के बाद एक बॉल ड्रॉ करेगा और वो ब्लैक कलर की आनी चाहिए। ए फर्स्ट when dice roll 3 और 5, डाइस में 3 या 5 आता है, तो प्रोबेबिलिटी 3 या 5 की दो केस हो गए, 2/6 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी, नाउ a white ball is drawn, white ball निकाली ना, नहीं ब्लैक निकालना है। नाउ ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक फर्स्ट से ब्लैक बॉल आने वाली 3/7। तो क्या कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बनी भाई, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बनी 1/3 into 3/7 यानी 3/21। केस 2 when die shows other than 3 और 5, तो 3 और 5 के अलावा बाकी कितने केस बचे, 1 बचा, 2 बचा, 1 2 4 और 6, 4 केस बचे। तो 4 केस की प्रोबेबिलिटी 4/6 2/3 हो गई।
Now, a black ball is drawn from bag second bag to black ball आने की quantity 4/7. अब कंपाउंड क्वांटिटी क्या आएगी भाई? कंपाउंड क्वांटिटी 2/3 into 4/7 8/21. तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी आएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्यों जाएगी हमारे पास कितना भाई? 3/21 प्लस 8/21 इट मींस 11/21. ये आंसर आ जाएगा. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी नोट करिए. उसके बाद 20 क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे सभी. 3 coin are tossed simultaneously. तीन कॉइन का टॉस करा जा रहा है. तो 3 कॉइन में 2/2 8 पीसेस बनेंगे. 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, टेल हेड टेल और हेड. ये बन गए 8 केसेस. अब क्या कह रहा है आपसे? ई बी द इवेंट 3 हेड और 3 टेल. ई बी द इवेंट 3 हेड और 3 टेल. 3 हेड वाले ये हैं, 3 टेल वाले ये हैं. 2 केस हैं, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी. और एफ बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड. एफ बी द इवेंट at least 2 head. ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो 2 वाले HST, HTH, THH और ट्रिपल H. फिर आ रहा G. G भी द इवेंट at most 2 head. G भी द इवेंट at most 2 head. G with the event at most 2 head. यानी 2 या 2 से कम. 2 वाले होगा HST, HTH, THH और 2 से कम यानी 1 हेड वाले HTT, THT, TTH और एक भी ना हो 0 ट्रिपल टी. ये आ गया हमारे पास. अब क्या कर रहा है? ऑफ द पेयर्स EF, EG और FG which are independent और which are dependent. तो EF देखो भाई, E और F में कॉमन देखो जरा क्या आ रहा है? E इंटरसेक्शन है. E और F में कॉमन आ रहा है ट्रिपल H. बस एक केस कॉमन आ रहा है ट्रिपल H. तो E की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/8, 1/4 और F की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 4 केस है 4/8, 1/2 और ई इंटरसेक्शन है की क्वालिटी कितनी आ गई? 1/8. तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि ई और एफ क्या है? इंडिपेंडेंट है. ऐसी एफ और जी का देख लेंगे और ई और जी का देख लेंगे. ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? यस सर. नोट करिए जल्दी. In a family, the husband tells like in 30% cases and the wife in 35% cases. Find out why they will contradict each other on the same fact. तो दोनों एक ही बात पे जब भी contradiction होगा बेटा, जब एक सच बोलता है झूठ बोलता हो, otherwise तो contradiction का सेंस ही नहीं है ना? दोनों सच बोलेंगे, दोनों झूठ बोलेंगे तो बात ही नहीं आएगी.
then the probability that they will contradict each other is equal to, अगर हस्बैंड सच बोल रहा है तो वाइफ झूठ बोलेगी, और अगर वाइफ सच बोल रही है तो हस्बैंड झूठ बोलेगा। ठीक है भाई, हस्बैंड के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 70%, 30% के स्थिति में झूठ बोल रहा है वो, और वाइफ की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 35%। वाइफ के सच बोलने की हो जाएगी 65% और हस्बैंड की झूठ बोलने की 30%। सॉल्व करेंगे 100 into 100 आ जाएगा, 70 into 35 plus 65 into 30। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो अब आप, मैंने देखो इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल भी भेज दिए आपको। टोटल 19 एग्जांपल है, 19 वाला आपको नहीं करना है, वो आगे की एक्सरसाइज का है। 18 तक के एग्जांपल पूरे करने हैं आप लोगों को। सुन रहे हैं आप लोग? Yes, sir. हाँ, क्या कह रहे Yes, हो? sir. तो अभी एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिए और एग्जांपल ट्राई कर लीजिए, और जो भी डाउट्स है मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.